नमस्कार दोस्तों, आपने देखना यह वीडियो शुरू कर दिया है। ज्योतिष का सफर इसके लिए आपको धन्यवाद देता है। यह हमारा 767वां एपिसोड है जिसका नाम है ज्योतिष सीखिए फटाफट, शुक्र का रहस्य, भाग 6। दोस्तों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस रहस्यमयी संसार में जहां सौंदर्य, आकर्षण, वैभव और मधुरता के अधिपति शुक्र अपनी दिव्य उपस्थिति से ग्रहों के साथ अद्भुत संगम बनाते हैं। यह केवल ग्रहों का मिलन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का ऐसा संगीत है जिसमें जीवन के अनगिनत रंग छिपे होते हैं। शुक्र के पास 64 कला है। उनमें से एक कला जातक को तब मिलती है जब शुक्र सूर्य के साथ युति बनाते हैं। यही शुक्र जब शनि के साथ होता है तब भी जातक कलाकार बनता है। अलबत्ता जातक को संघर्ष और स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है। ब्रह्मांड के विशाल आकाश में शुक्र को केवल धन और सुख का कारक मानना पर्याप्त नहीं है। शुक्र वह चमकता हुआ दीप है जो जीवन में प्रेम को सुगंध देता है, कला को आत्मा देता है और साधारण क्षणों को भी यादगार अनुभव में बदल देता है। जब शुक्र किसी ग्रह के समीप आता है तो मानो आकाश में एक अदृश्य नृत्य आरंभ हो जाता है। जैसे कोई महान कलाकार अपनी तुलिका से अलग अलग रंगों को मिलाकर अद्भुत चित्र बनाता है, वैसे ही शुक्र भी प्रत्येक ग्रह के साथ अपनी मधुरता और आकर्षण का स्पर्श जोड़ देता है। कहीं यह संगम व्यक्तित्व को चुंबकीय बनाता है, कहीं भावनाओं में गहराई लाता है तो कहीं जीवन की दिशा को नई चमक प्रदान करता है। शुक्र का रहस्य केवल बाहरी वैभव में नहीं छिपा है, इसका वास्तविक जादू मनुष्य के भीतर सौंदर्य देखने की दृष्टि जगाने में है। केवल धनवान होना समृद्धि नहीं है बल्कि प्रेम, कला, आनंद और मधुरता से भरा जीवन ही सच्चा वैभव है। याद रखिए, जब शुक्र किसी ग्रह का हाथ थामता है तब आकाश केवल योग नहीं बनाता बल्कि भाग्य के कैनवास पर चमकते हुए रहस्य लिखना शुरू कर देता है। ज्योतिष सीखिए फटाफट में आज हम सभी ग्रहों के साथ शुक्र की युति के विषय में जानेंगे। ध्यान रहे कि पारंपरिक ज्योतिष में फल कुंडली के अन्य योग दृष्टि और दशा से भी बदल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुक्र सूर्य युति, इस युति का सबसे अच्छा फल दशम भाव में मिलता है। शुक्र सूर्य की युति हम दशम भाव में आपको बता चुके हैं। इसे ज्योतिष ग्रंथों में अक्सर तेजस्वी युति के रूप में देखा जाता है। जातक दिखने में आकर्षक, कला प्रेमी और समाज में सम्मानित होता है। ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र या प्रशासन से लाभ कमाते हैं। यदि शुक्र सूर्य के बहुत निकट आकर अस्त हो जाए तो वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद, अहंकार का टकराव या विवाह में देरी होती है। आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। यह युति जातक को कला क्षेत्र की तरफ आकर्षित करती है। कलाकारी के गुण जातक में होते हैं। यहाँ व्यक्ति को मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, कला, अभिनय या व्यापार में सफलता मिल सकती है। यह युति तेज, आकर्षण और राजकीय संपर्क देती है। यह योग पत्नी के सुख में कमी भी ला सकता है। फटाफट ज्योतिष सीखिए में यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि सूर्य
अहंकार के कारक है। आपको अपनी पत्नी का सदा सम्मान करना चाहिए और पत्नी के सामने अहंकार से पेश ना आए, इसी में आपकी भलाई है। एक और युति को जानेंगे, शुक्र चंद्र की युति। यह दो स्त्री ग्रहों की युति है। यह युति ज्यादातर प्रेम विवाह की तरफ ले जाती है। शुक्र चंद्र की युति को हम चौथे भाव में आपको दिखाएंगे। शुक्र और चंद्र इस भाव में आपकी कुंडली में यह युति बनी होगी तो इसका शुभ फल आपको मिलेगा। यह युति सौंदर्य, कोमल स्वभाव, कल्पना शक्ति और प्रेम की मधुरता देती है। व्यक्ति संगीत, कविता, कला या फैशन में रुचि रख सकता है। जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती है। ज्योतिष सीखिए, फटाफट में एक बात ध्यान में रखें। शुक्र चंद्र की युति घर, वाहन, माता का सुख और मानसिक शांति में वृद्धि करती है। जातक गीत, संगीत, सिनेमा का शौकीन होता है। उसे फैशनेबल वस्त्र पहनने का शौक होता है। सही मायनों में जातक सुख का अनुभव करता है और आधुनिक जीवन जीना पसंद करता है। जातक अत्यधिक भावुक, कलात्मक, कल्पनाशील और सौम्य स्वभाव का होता है। संगीत, काव्य या अभिनय में विशेष रुचि जातक की होती है। ऐसे लोगों के पास उत्तम वाहन, सुंदर घर और भौतिक सुख साधनों की कोई कमी नहीं होती। जातक कभी कभी अत्यधिक विलासी या मानसिक रूप से चंचल हो सकता है। शुक्र मंगल की युति को अब जानेंगे। शुक्र मंगल की युति पंचम भाव में शुभ फल देती है। शुक्र और मंगल, इसे हम पंचम भाव में आपको दिखा चुके हैं। इसे अत्यंत आकर्षक और ऊर्जा देने वाली युति माना जाता है। शुक्र मंगल की युति जातक हो या जातिका उसे कामुक बनाती है। जातक साहसी, रोमांटिक और प्रभावशाली हो सकता है। कभी कभी काम वासना उस पर हावी हो जाती है। जातक अपनी पत्नी का वफादार नहीं होता और इसी वजह से आए दिन झगड़े होते हैं। प्रेम, प्रतिभा, संतान सुख और रचनात्मक शक्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष सीखिए, फटाफट में एक बात सदा याद रखें। शुक्र मंगल की युति चरित्र अवश्य बिगाड़ती है। जातक चरित्र के मामले में भरोसे लायक नहीं होता। मंगल अग्नि और ऊर्जा है, जबकि शुक्र प्रेम और कामुकता है। ज्योतिष ग्रंथों में इसे अत्यधिक आकर्षण पैदा करने वाली युति को माना गया है। जातक बेहद साहसी, ऊर्जावान और विपरीत लिंग के प्रति अत्यधिक आकर्षक होता है। खेल, कला या फैशन डिजाइनिंग में बड़ी सफलता इस जातक को मिलती है। शुक्र बुध की युति, यह युति हम दूसरे भाव में आपको दिखाएंगे। आपका लग्न कोई भी हो, दूसरे भाव में यदि शुक्र बुध है, ये युति बनी होगी तो ये युति का शुभ फल आपको मिलेगा। यह बुद्धि और सौंदर्य का अद्भुत मिलाप है। जातक वाणी से लोगों को प्रभावित करता है। वाणी से ही धन कमाता है। इसकी वाणी में मिठास होती है। जातक लेखन कला से ही धन कमा सकता है। व्यापार से बेहिसाब धन मिलता है। मीडिया और संचार में भी उसे सफलता मिल सकती है। ज्योतिष सीखिए, फटाफट में
एक बात तय समझनी है कि शुक्र बुध की युति जातक को वाणी से धन कमाने में मदद करती है और जातक अपनी सहज जैसी मीठी वाणी के द्वारा ही धन कमाता है और अपने कुटुंब परिवार को सुखी करता है। बुध बुद्धि है और शुक्र कला है। इन दोनों परम मित्रों की युति को ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। जातक अत्यंत बुद्धिमान और व्यापार कुशल होता है। लेखन, गायन, मीडिया या बैंकिंग क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त होता है। जातक का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। शुक्र गुरु की यह युति को अब हम जानेंगे, जो दो ब्राह्मणों यानी कि दो ब्राह्मण ग्रहों की युति है। बृहस्पति देवों के गुरु है और शुक्र राक्षसों के गुरु है। यह दोनों शुभ ग्रह है। इस युति के लिए सबसे अच्छा भाव 9वां भाव है। शुक्र और गुरु, शुक्र गुरु की इस युति को हम 9वें भाव में दिखा चुके हैं। यह शुभ और दिव्य युति मानी जाती है। ज्योतिष सीखिए फटाफट में एक बात ध्यान में रखे, यह युति वाला जातक गुरु यानी कि देव गुरु और शुक्र यानी दैत्य गुरु दोनों ही परम ज्ञानी है। जातक अत्यधिक ज्ञानी गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र व धार्मिक भी होता है। या गुप्त विद्याओं में रस रुचि रखता है। समाज में इन्हें बहुत मान सम्मान और धन मिलता है। जातक का जीवन साथी भाग्यशाली और अच्छे आचरण वाला होता है। यह दोनों गुरु विपरीत विचारधारा के गुरु है, इसलिए जातक कभी कभी सही और गलत सिद्धांतों के बीच भ्रमित रहता है। मोटापा या मधुमेह, डायबिटीज की संभावना यहाँ बढ़ती है। शुक्र शनि की युति जातक को कलाकार बनाती है। जातक में धीरज का गुण होता है। शनि स्ट्रगल करवाता है, फिर सफलता देता है। जातक धीरे धीरे बड़ी धन संपत्ति इकट्ठी करता है। शुक्र शनि की युति को हम दिखाएंगे 11वें भाव में। यह युति 11वें भाव में अच्छा फल देती है। इसे हम 11वें भाव में ही आपको दिखा चुके हैं। आय, लाभ और बड़े संपर्कों में सफलता मिलती है। यह जातक जिस क्षेत्र में काम करता है वहां ईमानदारी से काम अवश्य करता है। ज्योतिष सीखिए फटाफट में यह बात सदा याद रखें, शनि और शुक्र आपस में परम मित्र है। शनि अनुशासन है और शुक्र विलासिता है। यह युति जातक को कला, तकनीकी क्षेत्र या कानून के माध्यम से अपार धन और स्थिरता देती है। जातक अपने रिश्तों और काम के प्रति बेहद वफादार और गंभीर होता है। देर से ही सही लेकिन स्थायी संपत्ति अवश्य बनती है। विवाह में अक्सर देरी होती है। शुरुआती जीवन में प्रेम संबंधों में निराशा या विरह का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र राहु की युति, इस युति को हम 10वें भाव में आपको दिखाएंगे। शुक्र और राहु, इस युति का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। यह रहस्यमयी और भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने वाली युति मानी जाती है। जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। अचानक धन या प्रसिद्धि मिल सकती है।
व्यापार, राजनीति या जनसंपर्क में उन्नति मिलती है। ज्योतिष सीखिए फटाफट में याद रखने योग्य बात यह है कि इस युति को लंपट योग भी कहते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए यह युति अच्छी नहीं मानी जाती। यह जातक अपनी पत्नी का वफादार नहीं होता। अनैतिक संबंधों का सिलसिला उसके जीवन में रुकता ही नहीं, चलता ही रहता है। राहु ब्रह्म और विस्तार है, जबकि शुक्र भौतिक सुख है। यह आधुनिक युग कलयुग की एक बेहद प्रभावशाली युति है। जातक को अचानक धन लाभ, विदेशी व्यापार से सफलता और ग्लैमर या फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। जातक अपनी सुख सुविधाओं को दिखाने का शौकीन होता है। जातक में असंतोष की भावना रहती है। प्रेम संबंधों में धोखा मिलने की भी संभावना यहाँ रहती है। कई बार जातक नशे या गलत आदतों का शिकार हो सकता है। एक और युति को जानेंगे, शुक्र केतु की युति। यह युति 12वें अंतिम भाव में शुभ फल देती है। इसे हम 12वें भाव में आपको दिखा चुके हैं। यह युति जातक को भौतिक सुख और आध्यात्मिकता दोनों की तरफ खींच सकती है। कला के साथ रहस्य और गहराई जोड़ सकती है। जातक की आध्यात्मिक उन्नति होती है। जातक को विदेश यात्रा का मौका मिलता है। उसे गुप्त शास्त्र और गूढ़ विषयों में रुचि रहती है। ज्योतिष सीखिए फटाफट में 12वें भाव में शुक्र केतु हो तो केतु मोक्ष और वैराग्य है, जबकि शुक्र सांसारिक सुख है। यह एक विरोधाभासी युति है। जातक में गहरी आध्यात्मिक समझ होती है। कला के क्षेत्र में कुछ अनोखा या लीक से हटकर करने की क्षमता होती है। जातक को भौतिक सुखों या प्रेम संबंधों से जल्दी मोहभंग यानी कि वैराग्य हो जाता है। वैवाहिक जीवन में दूरी या अकेलापन महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से गुप्त रोगों की संभावना यहाँ रहती है। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष सीखिए फटाफट में शुक्र के साथ अन्य ग्रहों की युतियों को जाना। जब प्रेम के मालिक शुक्र किसी ग्रह का हाथ थामते हैं, तब भाग्य के बंद द्वार भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।